नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके समक्ष जो जानकारी लेके प्रस्तुत हुआ हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अतः मैं यही बोलूंगा कि इस जानकारी को आप बहुत ही गौर से, बहुत ही अच्छे तरीके से देखें और सुने, और आने वाले भविष्य के लिए कुछ न तो कुछ इस वीडियो में ऐसी ऐसी भी जानकारी है कि आपको सजग कर सकता है और आने वाली परेशानियों से आपको बचा सकता है। प्रिय दर्शकों, जानकारी यह है कि वर्तमान समय में धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वाले आपके ऊपर चल रही है शनि की 7.5, और 11 अक्टूबर से शनि देव अपनी स्वयं की राशि मकर में हुए हैं मार्गी, जो 29 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में रहेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको यह बताऊंगा कि यह शनि जब अपनी राशि में मार्गी हुए हैं तो धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और मेरी दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है, जिसके लिए मैंने आपको शुरुआत में बोला कि 29 अप्रैल को शनि देव जो हैं ये मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो जब ये 29 अप्रैल 2022 को शनि देव मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में जाएंगे तो धनु राशि के ऊपर शनि के 7.5 समाप्त हो जाएगी, और मकर राशि और कुंभ राशि वाले आपके ऊपर चरण इनका चेंज हो जाएगा, और मीन राशि वाले आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन ऐसा वास्तविक रीजन भी है कुछ, जिसके कारण जो है 2022 में धनु राशि वाले आपको नहीं मिलने वाला है शनि की 7.5 से मुक्ति, और मकर राशि और कुंभ राशि वाले आपके ऊपर कंटिन्यू शनि के 7.5 तो रहने ही वाला है, और मीन राशि वाले आपके ऊपर सिर्फ 2 महीने के बाद पुनः शनि के 7.5 उतर जाएगी। प्रिय दर्शकों, देखिए एक्चुअल में होने क्या वाला है। होने वाला यह है कि 29 अप्रैल को शनि देव जो है वो मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में तो चले जाएंगे। तो जब ये अपनी राशि को परिवर्तन कर लेंगे तो धनु राशि के ऊपर शनि का 7.5 समाप्त हो जाएगी, और मकर राशि वाले आपका द्वितीय चरण चल रहा है तो तृतीय चरण में आ जाएंगे, और कुंभ राशि वाले आप प्रथम चरण में चल रहे हैं तो द्वितीय चरण में आ जाएंगे, और मीन राशि वाले आप प्रथम चरण में आ जाएंगे। लेकिन देखिए क्या होगा, 12 जुलाई 2022 को पुनः शनि देव अपनी अवस्था को वक्र करके, यानी वक्री अवस्था में पुनः जो है ये मकर राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे, और ये रहेंगे 12 जनवरी 2023 तक मकर राशि में। यानी 12 जनवरी 2023 तक जो है धनु राशि वाले आपको नहीं मिलने वाला है शनि के 7.5 से मुक्ति, और मकर राशि वाले आपके ऊपर चलता रहेगा द्वितीय चरण ही, और कुंभ राशि वाले आपके ऊपर प्रथम चरण पुनः प्रारंभ हो जाएगा, और मीन राशि वाले आपकी शनि के 7.5 2 महीने के बाद फिर उतर जाएंगे। फिर जो है 12 जनवरी को जब शनि देव पूर्ण रूपेण कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तब जाकर के धनु राशि वाले आपके ऊपर शनि की 7.5 प्रारंभ जो चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी, और मकर, कुंभ और मीन वाले आपके ऊपर फाइनली तौर पे शनि के 7.5 प्रारंभ रहेगी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि धनु राशि वाले जब यह शनि का 7.5 29 अप्रैल 2022 तक रहने वाला है, और ये 12 जुलाई को फिर वक्री होंगे, तो टोटली अगर कैलकुलेशन करूंगा तो 12 जुलाई तक आपके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। सर्वप्रथम देखिए धनु राशि वाले आपके साथ क्या घटित हुआ, इसकी जानकारी देता हूं। धनु राशि वाले देखिए, जब शनि देव 11 अक्टूबर से मार्गी हुए हैं, उससे पहले ये वक्री अवस्था में चल रहे थे। अतः जब शनि वक्र अवस्था में थे तो निश्चित तौर पे आपके परिवार से आपके तालमेल खराब हुए, व्यापारिक जगत में आपके लोगों से रिलेशन खराब हुए, जो आपने धन संचय कर रखा था सभी समाप्त हो गए, संपत्ति नहीं बन पाई, माता का स्वास्थ्य खराब हुआ, अपने घर से दूर गए, और भाग्य भी साथ नहीं दिया, और आय के स्रोत तो जीरो हो गए। लेकिन शनि देव आपको 12 जुलाई 2022 तक जो है धन की प्राप्ति करवाएंगे, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क करवाएंगे, आपके धन संचय होंगे, पारिवारिक तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे,
और इसके अलावा जो है विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि हो जाएंगी। भाई बहनों से, रिश्तेदारों से आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे। जो आपका संपत्ति चला गया वह पुनः वापस मिलेगा। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप बड़े बड़े डिसीजन और निर्णय लीजिएगा और आपकी जुबान का और आपके कर्म क्षेत्रों का महत्व जो सामने वाले पे नहीं आ पा रहा था, यह आना प्रारंभ हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपने सरकारी ठेका वगैरह या प्राइवेट ठेकेदारियों में पैसे लगाए, वह डूब गए। खास करके लोहे से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए, पेट्रोलियम पदार्थ वालों के लिए जो डिस्टर्बेंस आई, उन लोगों के लिए जो है परिस्थितियों का सुधार देखने को मिल जाएगा। ससुराल पक्ष से जो तालमेल खराब हुआ, यह भी ठीक हो जाएगा। संपत्ति की प्राप्ति होगी और विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि हो जाएगा। लेकिन एक चीज समझिएगा, जब शनि वक्री था तो आपको नुकसान दिया, फिर ये 12 जुलाई 2022 को पुनः वक्री होंगे। तो आपको 12 जुलाई 2022 तक जब समय बढ़िया है तो अपने जीवन को इस प्रकार से स्थापित कर लेना है कि आने वाले टाइम पे अगर शनि वक्री अवस्था में नुकसान देता है, क्योंकि मुझे पता है कि नुकसान देगा, तो अपने जीवन को आप बेहतर बनाने के लिए अभी से धन संचय करिए, अभी से तालमेल बढ़िया बना करके रखिए और बुरे से बुरे स्थितियों में भी जो है अपने खर्च पर नियंत्रण करके रखिएगा। क्योंकि 12 जुलाई से लेकर के 12 जनवरी तक का जो समय रहेगा, ये बहुत ही ज्यादा अशुभकारी रहेगा। अतः इस समय शनि डिस्टर्ब कर सकता है, तो आप सावधान रहने की तैयारी कर लीजिएगा। फिर भी शनि के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप शिव चालीसा का पाठ करिए। तीसी के तेल का दीप जो है आपको पीपल पेड़ में शनिवार के दिन प्रज्वलित करना है शाम के समय में, और भगवान श्री कृष्ण का जितना ज्यादा से ज्यादा हो आप पूजन करिएगा। मकर राशि वाले, आपकी अगर मैं बात करूं 29 अप्रैल से 29 अप्रैल तक और इसके बाद भी 12 अप्रैल तक जो है शनि की 7.5 चल रही है, तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मकर राशि वाले, जब शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर 12 जुलाई तक रहेगा, तो द्वितीय चरण के अनुसार आपको जो है, जब वक्री था तो क्या नुकसान हुआ, आपके हर डिसीजन गलत हुए, दांपत्य जीवन में आपकी जो है स्थितियां खराब हो गई, भाई बहनों से आपके तालमेल खराब हो गए, विदेश जाने की संभावनाएं, संपत्ति की अवस्थाएं सभी डिस्टर्ब हो गए। और कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ने के बाद भी आप ही के सीनियर अधिकारी और आप ही के पिता या आपकी जो गार्जियन थे वो आपके खिलाफ हो गए थे। लेकिन अब शनि मार्ग अवस्था में आ चुका है, अतः यह 12 जुलाई तक कंटिन्यू जो है आपको निश्चित तौर पे प्रगति और उन्नति के रास्तों को प्रारंभ करेगा। क्योंकि द्वितीय चरण में शनि शुभ फल देता है, लेकिन वक्री अवस्था में शुभ फल नहीं देने के कारण आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आपकी पर्सनालिटी डेवलप होंगी, मान सम्मान में वृद्धि होगा, विदेशों में ख्याति होगी, किया हुआ काम का परिणाम आपके लिए पॉजिटिव आना चालू हो जाएगा जो उस समय नेगेटिव आ रहा था। इसके अलावा जो है भाई बहनों से तालमेल ठीक हो जाएंगे, जो आपकी संपत्ति चली गई थी वह संपत्ति पुनः आने का योग बनना चालू हो जाएगा। पेट की समस्याएं, दांतों की समस्याएं, हेयर फॉल की समस्याएं, सिर दर्द की समस्याएं, इन सभी प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपके अंदर पराक्रम की वृद्धि होगी, आप कर्ज की मुक्ति करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि पैसे तो 1 रुपये जमा ही नहीं हो पा रहे थे, तो पैसे आपके जीवन में जमा होने प्रारंभ हो जाएंगे। आपके परिवार के लोग आप ही के खिलाफ बात करते थे, वह आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते नहीं आ रहे थे, वह आ जाएंगे। बहुत पुराने प्रेम संबंध आपके चले गए थे, वह आपके नजदीक आ जाएंगे। इसके अलावा जो है कर्म क्षेत्र को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण जिन लोगों को भी नौकरी या व्यवसाय में कहीं से कोई तरक्की के रास्ते नहीं खुल पा रहे थे, यह नौकरी में तरक्की के रास्तों को खोलना प्रारंभ कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है कि यह शनि की 7.5 में जो है आपको मकर राशि वाले 12 जुलाई तक जो है आपको सभी रास्ते तो खुलेंगे, आपकी ख्याति देश विदेश में और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा। लेकिन देखिए 12 जुलाई से लेकर के 12 जनवरी तक शनि पुनः जो है मकर राशि में आकर वक्री हो जाएंगे। अतः फिर आपको जो है तनाव, परेशानी, धन संचय में दिक्कत और हेल्थ इशू और मैरिड लाइफ में समस्या उत्पन्न करेगा। अतः आप 12 जुलाई से पहले अपने आप को पूर्ण रूपेण सिक्योर करके रखिए, धन संचय करके रखिए, बड़े इन्वेस्टमेंट से बचिए। और इसके अलावा जो है दूसरों के सामने क्रोध पे
अहंकार पे नियंत्रण रखिए, क्योंकि शनि इन सभी चीजों के सीधे कारक होते हैं। मेरा काम आपको स्पष्ट तौर पे बताना है, भ्रमित नहीं करना है। अगर मैं भविष्य बना नहीं सकता तो कम से कम फ्यूचर तो बता सकता हूं, और जिसको अपना फ्यूचर पता होता है ना, ऐसे व्यक्ति बुरे से बुरे स्थितियों में भी डूबते नहीं है, बचते हैं। मैं इस बात की 100% कभी गारंटी नहीं दे सकता कि ज्योतिष शास्त्र मनुष्य को कितना बनाता है और कितना बिगाड़ता है, लेकिन इस बात की 100% गारंटी दे सकता हूं कि अगर परिस्थिति के अनुसार इंसान ढल जाए तो एक ग्रह क्या 100 ग्रह का बाप भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। फिर भी शनि के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कुंभ राशि वाले तो मकर राशि वाले तो कंटिन्यू जो है आप शिव चालीसा का पाठ कीजिए। हर सोमवार के दिन काले तिल को जल में डाल के शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद शनि सहस्त्र नाम या शनि चालीसा का पाठ करिए। तीसी के तेल का दीप जो है, जिसको अलसी भी बोलते हैं, आप पीपल पेड़ के समक्ष जलाइए और पीपल पेड़ का प्रत्येक शनिवार के दिन 5 परिक्रमा करिए, क्योंकि शनि कर्म के दाता है। आप जितना मेहनत कीजिएगा, जितना बुद्धि लगाइएगा, आपको 12 जुलाई तक शनि उतना पैसा और उतना तरक्की देने के स्थितियों में रहेगा। मकर राशि वाले, अब मैं बात करता हूं कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि वाले, अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि शनि जब 29 अप्रैल तक मकर राशि में मार्गी रहेंगे और ये फिर 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य में अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे, तो आपके ऊपर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। सर्वप्रथम देखिए कुंभ राशि वाले, आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है और 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक 2 महीने के लिए द्वितीय चरण में आ जाएंगे। अब एक स्थितियों को समझिएगा। ऐसे तो देखिए कुंभ राशि वाले, जब शनि का प्रथम चरण होता है तो आपके जीवन में पारिवारिक कलेश तो होना तय है, लेकिन जब शनि वक्री अवस्था में था तो आपके कर्ज बहुत बढ़ गए, लोगों से व्यर्थ की मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हुई, आपके स्वास्थ्य में भी खराबी आए। जो लोग आपके सबसे नजदीक थे, जिन लोगों के दरमियान में आप सफल भी होते थे, वही आपके खिलाफ खिलाफत करने पे उतर गए। इसके अलावा जब शनि वक्र अवस्था में थे तो रिश्तेदारों से मतभेद हुए। आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते थे, उनसे मतभेद हुआ। ढंग के विवाह के रिश्ते आपके जीवन में नहीं आए। बहुत सारे निर्णय आपके गलत हुए। कुछ लोग आपके कैरेक्टर तक पे दाग उठाने का कोशिश किए और कर्ज तो आपके जीवन में इतना हो गया कि मुझे क्या बताऊं मैं आपको। ये समझने वाली बात है। एक चीज समझिएगा, शनि 29 अप्रैल तक है तो मकर राशि में मार्गी, 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक ये जाएंगे कुंभ राशि में। एक तथ्य को समझिएगा, जब शनि मार्गी हो चुके हैं तो अब कर्ज की मुक्ति के रास्ते आपके जीवन में खुलने प्रारंभ हो गए। विदेशों में आप फंस गए थे, विदेशों में जॉब नहीं लग रहे थे, वीजा रिलेटेड समस्याएं जो उत्पन्न हुई, यह समस्याएं आपके जीवन में ठीक हो जाएंगी। मन में एक जो भय था कि केस मुकदमा हो जाएगा, शत्रुता उत्पन्न हो जाएगा, इससे धीरे धीरे आपके जीवन में मुक्ति मिलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है, जो परिवार के लोगों से आपके तालमेल खराब हुए, उसमें सुधार होगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कुंभ राशि वाले, ऐसे भी शनि के प्रथम चरण में 7.5 का पारिवारिक कलेश होता ही है। अगर आप जो है 12 जुलाई तक पारिवारिक कलेश पे नहीं पड़ते हैं, किसी भी प्रकार के विरोधाभास बात नहीं करते हैं, तो बस यही एक इसका नुकसानदेही फल है। आप इससे बच सकते हैं, क्योंकि मेरा काम स्पष्ट तौर पे बताना होता है। इसके अलावा आपको 12 जुलाई तक शनि धन की प्राप्ति करवाएगा, नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के अवसर देगा। आप जो मेहनत किए, आपने दूसरों के लिए जो किया, उसका कोई आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया, अब मिलना चालू हो जाएगा। शत्रु भी दूर हो जाएंगे, स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, खास करके सिर दर्द, नेत्र और पेट की समस्याएं, हृदय से रिलेटेड समस्याएं, कर्ज की मुक्ति धीरे धीरे होनी प्रारंभ हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि विवाह के लिए रिश्ते आने लगेंगे। जो आपके बड़े रहे हैं, जो आपके सपोर्ट में थे, वही आपके खिलाफ जो बात करते थे, वह आपके सपोर्ट में आने चालू हो जाएंगे। सीनियर अधिकारियों से तालमेल ठीक हो जाएगा, जहां जहां आपके पैसे फंसे थे वह भी मिल जाएंगे। लेकिन एक बात को समझिएगा कुंभ राशि वाले, फिर 12 जुलाई को शनि मकर में आके वक्री हो जाएंगे, तो पुनः जो है आपके जीवन में
कहीं ना तो कहीं ऐसे तो 2 महीना के लिए जब ये शनि द्वितीय चरण में जाएगा तो 29 अप्रैल से 12 जुलाई में नौकरी, प्रमोशन, स्थानांतरण, धन लाभ, संपत्ति लाभ सभी मिल जाएंगे आपको, 2 ही महीना में आपको मिल जाएगा। लेकिन पुनः जब ये वक्री अवस्था में आएंगे ना तो आपके जीवन में कहीं ना तो कहीं कुंभ राशि वाले एक चीजों को समझना पड़ेगा कि यह डिस्टर्बेंस, तनाव, धन का व्यय, कर्ज और अस्थिरताएं उत्पन्न करेगा। अतः मैं आपको यही बोलूंगा, कहते हैं कि फ्यूचर का प्लानिंग जो बेहतर कर ले वो एक्चुअल में इंसान है, और जो ज्योतिष फ्यूचर के बारे में बता दे उसे आगाह कर दे वो एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी होता है। क्योंकि मैं इस बात की श्योरिटी और गारंटी किस प्रकार से दूं आपका कि मैं आपके भविष्य को बदल दूंगा, मैं आपकी किस्मत को बदल दूंगा, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। मैं एक मार्गदर्शक हूं, मैं एक रास्ता दिखा सकता हूं। आप उस रास्ते पे कितना अमल करेंगे नहीं करेंगे वो आपके ऊपर जाता है, निर्भर करता है। लेकिन अगर किसी भी स्थितियों में अगर कोई आपको आपकी आने वाले मुसीबतों से अवगत करा रहा है तो आपको अवगत होना चाहिए, क्योंकि अवगत रहिएगा तो आपका भविष्य बहुत बेहतर होगा। अब देखिए मीन राशि वाले, आपके साथ क्या होने वाला है। मीन राशि वाले, एक्चुअल में आपके ऊपर पूर्ण रूपेण शनि की 7.5 जो है ये 12 जनवरी 2023 से प्रारंभ होगा, परंतु 29 अप्रैल से लेके 12 जुलाई के मध्य में आपके जीवन में कुछ समय के लिए 2 महीने के लिए आसपास में शनि के 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ होगा। और ये 2 ही महीने में जो है समझ लीजिए कि आपके विवाह के कार्यक्रम पूर्ण हो जाएंगे, नौकरी में तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। ये 2 ही महीने में इतने धन आएंगे कि आप संपत्ति बना पाइएगा, और इसके अलावा परफेक्ट निर्णय लीजिएगा। संतान की तरक्की, संतान की वृद्धि, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ, और इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि घरेलू झगड़ा और केस मुकदमा से भी आप बरी हो जाइएगा। मतलब भले ही शनि के 7.5 आपके जीवन में 2 ही महीने के लिए 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य में आ रहा है, लेकिन आपके जीवन में तरक्की के संपूर्ण रास्तों को खोल देने वाला रहेगा और आपको आगे बढ़ाने वाला रहेगा। ऐसे भी शनि के 7.5 के प्रभाव को कम करने के लिए आप भगवान शिव का और माता दुर्गा का और हनुमान जी का पूजा कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, शनि के 7.5 का प्रभाव क्या होने वाला है, खास करके धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले, आपके लिए संपूर्ण तौर पे मैंने प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।